नमस्कार। बारिश का मौसम आते ही एक आवाज जो हम सबको सुनाई देती है, टर टर। जी हाँ, मेंढक की। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो छोटा सा जीव हमें दिखता है वो असल में कितना कमाल का है। ये तो प्रकृति का एक जीता जागता अजूबा है। और आज हम खास तौर पे बात करेंगे हमारे अपने इंडियन बुल फ्रॉग की, जिसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये पानी और जमीन दोनों पर इतनी आसानी से कैसे रह लेता है। मतलब क्या है इसकी बॉडी में ऐसा खास। चलिए आज इसके सारे राज खोलते हैं। तो आज की हमारी खोजबीन में हम 4 मेन हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले इसकी डबल लाइफ का कमाल समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये बाहर से कैसा बना है। उसके बाद इसके शरीर के अंदर एक टूर लेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अब देखिए, मेंढक एक उभयचर यानी एम्फीबियन है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों को अपना घर बना सकता है। और इतना ही नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड भी होता है। इसका मतलब इसके शरीर का टेम्परेचर बाहर के मौसम के हिसाब से बदलता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये पोइकेलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड का आखिर मतलब क्या है? देखिए, हम इंसानों की तरह मेंढक अपनी बॉडी टेम्परेचर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से बाहर के माहौल पर निर्भर है। अब सोचिए, जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी या कड़ाके की ठंड पड़ती होगी तब ये क्या करता होगा। यहीं पर इसकी सर्वाइवल ट्रिक्स काम आते हैं। तो क्या है वो तरीके? जब गर्मी हद से बढ़ जाती है तो ये समर स्लीप पर चला जाता है, और जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो विंटर स्लीप ले लेता है। इतना ही नहीं, ये अपना रंग बदलकर शिकारियों को चकमा भी देता है। और एक मजेदार फैक्ट, मेंढक कभी पानी नहीं पीता। जी हाँ, वो अपनी स्किन से ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कमाल है ना? चलिए, अब इसके कुछ सर्वाइवल टैक्टिक्स जानने के बाद जरा इसके बाहरी शरीर, इसकी बनावट पर भी एक नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि इसका हर एक बॉडी पार्ट किसी खास मकसद के लिए ही बना है। इसकी स्किन को देखें, हमेशा चिकनी और फिसलन भरी, ताकि नमी बनी रहे। इसकी बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें हैं जिन पर एक पतली सी झिल्ली है। ये पानी के अंदर इसके लिए बिल्ट इन गॉगल्स का काम करती है। कानों की जगह एक पर्दा होता है जो साउंड सिग्नल्स पकड़ता है। और इसके मजबूत पिछले पैर, अरे वाह, उन्हीं की मदद से तो ये तैरता भी है और लंबे लंबी छलांगे भी लगाता है। अच्छा, एक सवाल आता है कि नर और मादा मेंढक में फर्क कैसे करें। बहुत आसान है। दो मुख्य बातें हैं। नर मेंढकों के गले के पास आवाज निकालने के लिए वोकल सैक्स होते हैं जो मादा में नहीं होते। और दूसरा, नर मेंढकों के अगले पैरों की पहली उंगली पर एक खास कॉपुलेटरी पैड होता है। बस यही दो मेन पहचान है। तो बाहर से तो हमने मेंढक को अच्छे से देख लिया, पर असली कहानी तो अंदर है। तो चलिए अब एक टूर लेते हैं इसके शरीर के अंदर का और देखते हैं कि इसका डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पाचन, सांस और खून का सिस्टम कैसे काम करता है। ये जो तस्वीर है, ये हमारे इस अंदर के टूर का मैप है। इसी के सहारे हम समझेंगे कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सांस कैसे लेता है और खून कैसे पूरे शरीर में एनर्जी और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। मेंढक होते हैं मांसाहारी यानी कार्निवोर, और इसी वजह से इनकी जो इंटेस्टाइन मतलब आंत होती है वो छोटी होती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मांस को पचाना घास फूस के मुकाबले आसान होता है, तो लंबी आंत की जरूरत ही नहीं पड़ती। है ना नेचर का कमाल का डिजाइन। तो खाने का सफर शुरू होता है इसकी लंबी चिपचिपी जीभ से जो शिकार को पकड़ती है। वहां से खाना पेट में जाता है, फिर आंत में। आंत में सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं और आखिर में जो भी वेस्ट बचता है वो क्लोएका नाम के एक कॉमन पैसेज से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं मेंढक की सबसे सबसे खास बात पर, इसका सांस लेने का तरीका। ये एक 2-in-1 सिस्टम है। जब मेंढक पानी में होता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है, और जब जमीन पर आता है तो अपने फेफड़ों यानी लंग्स से। यही वो डबल सिस्टम है जो इसे पानी और जमीन दोनों का मास्टर बनाता है। अब बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी बॉडी के डिलीवरी नेटवर्क की। ये एक क्लोज्ड टाइप सिस्टम है, मतलब खून हमेशा नसों में बहता है। इसका दिल 3 चेंबर वाला होता है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल।
और इसके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है और हीमोग्लोबिन भी, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। कुल मिलाकर एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। और अब एक चौंकाने वाला फैक्ट, क्या आप जानते हैं एक अकेली मादा मेंढक एक बार में कितने अंडे दे सकती है? 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि लगभग 3000। जी हाँ, 3000। ये नेचर का तरीका है ये इंश्योर करने का कि इतने सारे अंडों में से कुछ तो बचकर अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक जरूरी बात ये है कि ये पूरी प्रोसेस पानी पर डिपेंड करती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब पानी में ही होता है। नर और मादा दोनों पानी में ही अपने सेल्स छोड़ते हैं और बस यहीं से शुरू होती है मेंढक के एक नए जीवन की कहानी। तो हमने मेंढक के शरीर को तो समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये मेंढक हमारे लिए, इस प्लैनेट के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक छोटा मोटा जीव नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम का एक इंजीनियर है। इसका जीवन चक्र, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, एक अंडे से एक मछली जैसा टैडपोल निकलता है जो पानी में तैरता है, और फिर वो धीरे धीरे एक 4 पैरों वाले छलांग लगाने वाले मेंढक में बदल जाता है। ये कुदरत के सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। तो ये इंजीनियर हमारे लिए करता क्या है? सबसे पहली बात, ये किसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। ये उन कीड़े मकोड़ों को खाता है जो हमारी फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये नेचर का बैलेंस बनाए रखता है। ये खुद भी फूड चेन का एक अहम हिस्सा है। सांप और पक्षी इसे खाते हैं, जिससे पूरी फूड चेन चलती रहती है। ये बात बिल्कुल सही है। मेंढक उस फूड चेन और फूड वेब की एक बहुत जरूरी कड़ी है जो पूरे इकोसिस्टम को एक साथ बांध कर रखती है। अगर ये कड़ी टूट गई तो सोचिए, पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। तो सोचने वाली बात है ना? अगर एक इतना आम दिखने वाला मेंढक इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ज़रूरी हो सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे और कितने ही चमत्कार छुपे होंगे जिन्हें हम बस नज़रअंदाज कर देते हैं। अगली बार जब बारिश में किसी मेंढक की आवाज़ सुने या उसे देखें, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक मेंढक नहीं, बल्कि प्रकृति का एक शानदार इंजीनियर है।